मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो में शान सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है यूएस कंट्रोल्स पाकिस्तान एयरबेस दैट इंडिया बॉम्ब्ड हैं। मतलब आज भी यूएस कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान के एयरबेसिस को। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही यूएस से कंट्रोल करता है। चलें देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, जिसको रिसेंटली भारत ने बॉम्ब किया था, आप सबको याद होगा, काफी न्यूज में था ये। इसी की बॉम्बिंग के बाद अचानक से यूएस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे और सीज फायर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अचानक से नूर खान एयरबेस के बारे में बहुत ही बड़ा क्लेम किया है पाकिस्तान के वरिष्ठ मिलिट्री एक्सपर्ट ने। यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, यहां पर लिखा है नूर खान एयरबेस एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल के अंडर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ही मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ जर्नलिस्ट यहां पर कह रहा है। मैं जानता हूं पाकिस्तान में बहुत सारे अनपढ़ टाइप के जर्नलिस्ट हैं। आप देख सकते हो जैसे वो इंग्लिश की उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, जैसे वो बात करते हैं, लगता है कि इतने एजुकेटेड लोग वो है नहीं, पर जर्नलिस्ट कहीं से वो लोग बन गए। मगर इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्तियाज गुल की, एक हाईली रिस्पेक्टेड नाम मिलिट्री सर्कल में। उन्होंने ये दावा किया है रिसेंट वीडियो में कि नूर खान एयरबेस को एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल करते हैं, और इसलिए जब यहाँ पर इंडियंस ने बॉम्बिंग करी, जब इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया अच्छे से, यहाँ पे आप देख पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से इंडियन मिसाइल्स ने डैमेज कर दिया। अचानक से अमेरिकन हरकत में आ गए। ये जो छोटी सी क्लिप है इम्तियाज गुल की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मिलिट्री एक्सपर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी किताबें ये लिख चुके हैं, और क्यों इनकी एक स्टेटमेंट आज के समय इतनी ज्यादा डिस्कशन का पात्र बन रही है, इतने ज्यादा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इनकी एक स्टेटमेंट को लेकर। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट क्या बताएंगे नूर खान बेस के बारे में। इनका जो वैसे यूट्यूब चैनल है ब्लॉग्ड इंडिया में, बट ये जो स्टेटमेंट इनकी, दिस मैटर्स अ लॉट। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये यहाँ पर किससे बता रहे हैं कि नूर खान बेस पर काफ़ी बार अमेरिकन मिलिट्री के कार्गो उतारते थे। अमेरिकन मिलिट्री अपने हिसाब से जैसे यूज़ करना होता है इस एयरबेस को यूज़ करती थी। ये प्राइमरली वैसे ये अफगानिस्तान वॉर की बात कर रहे हैं, जब यूएसए ने ऑक्यूपाई कर रखा था अफगानिस्तान, उस टाइम बिल्कुल नूर खान बेस को अमेरिकन्स ने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। मगर इनके शब्दों से, इनकी स्टेटमेंट से ही लग रहा है कि अमेरिकन्स का जो कंट्रोल है और अमेरिकन्स का जो इंटरेस्ट है नूर खान बेस पर, ये खत्म नहीं हुआ है। आज भी अमेरिकन्स नूर खान बेस की जो इंपॉर्टेंस है इसको काफ़ी ऊपर रखते हैं, और इसलिए जब इंडियंस ने नूर खान बेस को बॉम्ब कर दिया, तब अमेरिका के जो ये जेडी वैंस हैं उन्होंने इमरजेंसी फोन कॉल करनी स्टार्ट कर दी इंडियन गवर्नमेंट को। और फिर उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के जो जनरल वगैरह हैं इन्होंने भी फ़ोन किया, दरख्वास्त करी कि अभी के लिए पॉज कर लीजिए, और फिर अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो इम्तियाज़ गुल हैं ये हामिद मीर टाइप के जर्नलिस्ट तो नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपका एक जेन्युइन कंसर्न यहाँ पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जर्नलिस्ट अगर ये लोग किसी को मानते हैं अपने देश में तो वो हामिद मीर है। और हामिद मीर की हालत आपने देखी होगी। आज से 1 साल पहले जब पीएम मोदी ने एक स्पीच के दौरान अरबन नक्सल ये वर्ड यूज किया था, इस भाई को लगा कि पीएम मोदी ने बोला अरब नस्ल, और ये 3-4 अरब लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन कर रहा था कि पीएम मोदी अरब नस्ल के लोगों की बात कर रहे हैं कि जी अरब नस्ल के लोगों के अगेंस्ट एक्शन होगा, ये होगा। तो मतलब बुरे हाल है इनके। एक्चुअली आम पाकिस्तानियों का भी मैं देखता हूँ, कभी 1-2 पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में आ जाती है खराब कमेंट, कुछ बुरा लगता भी नहीं है क्योंकि जैसे टाइप करते हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज होती है। बट इम्तियाज गुल की अगर मैं बात करूं, ये पाकिस्तान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है पीटीवी,
वहां पर काम कर चुके हैं, साल 2020 तक वहां पर काम करते थे। उसके बाद पाकिस्तान में एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, वहां पर एज वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं ये। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, काफी फेमस किताबें हैं, पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर ओसामा बिन लादेन, फिर द मोस्ट डेंजरस प्लेस, पाकिस्तान लॉलेस फ्रंटियर, अल कायदा कनेक्शन, तालिबान एंड टेरर इन द ट्राइबल एरियाज, द अनहोली नेक्सस, अफगान पाक रिलेशंस अंडर द तालिबान, पाकिस्तान पिवट टू हिजबुल तहरीर ग्लोबल कैलिफेट। बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज है इनको। अगर आपको जेन्युइनली समझना है ना कि पाकिस्तान का जो ये टेररिज्म का कैंसर है, इसकी कोर प्रॉब्लम क्या है, तो इनका काफी मटेरियल पढ़ने लायक है। ऑफ कोर्स आपको माइंड में रखना होगा कि इन दी एंड ही इज पाकिस्तानी, तो कहीं ना कहीं इनकी एक बायसनेस सामने आ जाएगी। बट कई फॉरेन न्यूज आउटलेट्स में भी ये लिख चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह। तो जब इनके मुंह से स्टेटमेंट निकलती है ना कि नूर खान एयरबेस अंडर अमेरिकन कंट्रोल, ये अपने आप में एक शॉकिंग रेवलेशन है। और क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, जब भारत ने नूर खान बेस पे अटैक किया था, क्या तब भी अमेरिकन यहां पे कंट्रोल ज्यादा था? पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग ज्यादा यहां पर आ नहीं सकते थे? क्योंकि देखो यहां पे एक बात नोट करने वाली ये भी है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आर्मी के, इनके एयरफोर्स के बहुत से लोग मारे गए हैं। इनका स्क्वाड्रन लीडर मारा गया है, चीफ टैक, सीनियर टैक, बहुत सारे लोग इनके मारे गए हैं। बट नूर खान बेस में जिस लेवल का अटैक हमने किया था, उसके बाद कैजुअलिटीज का कभी पाकिस्तान ने बताया नहीं वहां पर कि नूर खान में कितने लोग मारे गए थे पाकिस्तान के। ये तो ऑफिशियली ये लोग बोलते हैं कि इनकी एयरफोर्स के बहुत सारे लोग मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया का एक भी पायलट नहीं मारा गया। बट पाकिस्तान नूर खान बेस के बारे में अभी भी डेफिनेटली दुनिया से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और अब इसलिए ना पाकिस्तान के अंदर ही जो इनके सीनियर मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो जेन्युइन रिसर्च करते हैं, उनको परवाह नहीं है कि जी हमारी बात कोई किसी को अच्छी लगती है ना अच्छी लगती है, किताबें भी उनको लिखनी होती है, एक लॉन्गर होराइजन की तरह वो लोग देखते हैं। वो जेन्युइनली यहाँ पर ये बात अपने लोगों को बता रहे हैं कि नूर खान बेस वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल। नाउ इट वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल, क्या आज भी ये अमेरिकन कंट्रोल के अंडर है या नहीं? क्योंकि इस एयरबेस की आप हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एयरबेस को हमेशा नूर खान एयरबेस नहीं बुलाया जाता था। एक टाइम पे इसका नाम था चकलाला एयरबेस। ये जो नूर खान नाम है, इन्होंने साल 2012 में रखा है। इससे पहले आप जाओ, अमेरिकन फाइटर जेट्स, अमेरिकन ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पे आम होते थे। और सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर यह है कि नूर खान बेस में जैसे इंडिया ने अटैक किया, तुरंत एक सीक्रेट अमेरिकन प्लेन यहाँ पे आ रहा था, जो पूरी दुनिया ने नोटिस यहाँ पर किया है। सो अगेन नूर खान बेस की जो मिस्ट्री है कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी मारे गए थे स्ट्राइक में, क्या कुछ यूएस भी छुपा रहा है वगैरह, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी अभी धीरे धीरे सामने आएगी। क्योंकि थ्योरी बहुत सारी है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जी टर्की के जो ड्रोन ऑपरेटिव्स थे वो यहाँ पर थे, वो भी मारे गए थे यहाँ पर। बहुत सारी बातें इस पर बोली जा रही है, बट वो अनकन्फर्म्ड है। मैं यहाँ पे आपको यही कह रहा हूँ, जो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपने देश के बारे में क्या कह रहा है, इट इज अ शॉकिंग रेवलेशन। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ना धीरे धीरे जैसे एक पजल सॉल्व करते हैं ना, बहुत सी जानकारी धीरे धीरे आएगी नूर खान एयरबेस के बारे में। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद आए, हो सकता है कि 1-2 साल बाद आए, बट इवेंचुअली वन डे पीपल विल गेट टू नो कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, सडनली ऑपरेशन सिंदूर पॉज क्यों हो गया था। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में भारत ने 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड होस्ट किया है। जी हाँ, मिस वर्ल्ड 2025 भारत ने होस्ट किया है। हैदराबाद सिटी में होस्ट किया गया था। ये आपको बताना है किस देश की कंटेस्टेंट बनी है 2025 की मिस वर्ल्ड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मिस रशिया, मिस थाईलैंड, मिस जापान या मिस फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। तो ये थे पाकिस्तान के एक पत्रकार, लिखारी, एक सहाफ़ी, जिन्होंने ये कबूला है कि नूर खान एयरबेस आज भी अमेरिकन के कंट्रोल में है। मैं कहता हूँ नूर खान एयरबेस छोड़कर पूरा का पूरा पाकिस्तान ही अमेरिकन कंट्रोल में है। क्या कहते हो? बिल्कुल है, सही है। 110% ओके है, करेक्ट है बात। हमारे मैं ना एक किसी पाकिस्तान के कामरेड एयर मार्शल, इस तरह को याद नाम, भव्य समूह वाला,
उसका ना इंटरव्यू देख रहा था, उसने इमरान खान को बहुत भौंका यार। अभी उसकी वीडियो में देख रहा हूँ, इस वीडियो बनाने से पहले, मतलब वो जो था ना, वो इमरान खान को कह रहा था यहूदी और इजरायली और मतलब अमेरिकन एजेंट है, कि वो किसी एक्सटर्नल लॉबी या किसी एक्सटर्नल डोर से चलाया जा रहा है, मतलब इस तरह की। वो काफ़ी गुस्सा था उसने, तो जो एंकर था जो सवाल जवाब कर रहा था उसको भी डांटा, उस लड़के को भी, लेकिन वो लड़का गंदा था। गंदा मतलब ये था कि जब वो उसको चिल्ला रहा था ना कि तुम्हें अकल नहीं है, तो उसको अदब से कहता सर, क्वेश्चन उठाता। जिसको आप यहूदी एजेंट और इजरायली एजेंट और यूएस एजेंट बोल रहे हैं, उसी ने तो इजरायलियों के खिलाफ बोला था, अमेरिकन के खिलाफ बोला था। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एयर मार्शल को, वो जाकर, मैंने तस्वीर एक देखी, यूं बैठा हुआ है, यूं जब आया था ना अमेरिका ने वफ्द पाकिस्तान में, शायद आपको तस्वीर आपने देखा, यूं बैठा हुआ है आगे, यूं लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यूं करके बैठा था। ऐसा ना घुट का जिस तरह गुलाम नहीं बैठते आपने आका के आगे, वो मुझे तस्वीर मिल गई तो मैं इधर लगाऊंगा। यूं बैठा था, बाकी नॉर्मल बैठे थे सारे पीछे हटकर। आसिम मुनीर यूं आगे होकर ना, यूं कट्ठे हाथ यूं बांध कर, ऐसे ये स्टाइल था आसिम मुनीर का, अमेरिकन वफ्द के आगे यूं करके यूं बैठा था। और ये तब की बात है जब अमेरिका में पाबंदी आयद होने वाली थी, मतलब ये जो थे ना, क्या नाम उसका, जिसने बिल पेश किया था, उसके बाद की ये बात है। और उस वक्त भी मेजर साहब ने और प्रशांत सर ने कहा था कि ये जो बिल आया होगा कुछ भी नहीं, पाबंदी नहीं लगेगी पाकिस्तान के जर्नल पर, किसी पर, ये जस्ट प्रेशर है। ना उनको कोई इमरान खान की जरूरत है, उनको सिर्फ उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करना था अमेरिका ने, और उस प्रेशर की वजह से कुछ ही मतलब कि अपने मफाद निकालने थे। और एक सबसे बड़ा मफाद जो सुनने में आ रहा है वो है मादनियात, जो पाकिस्तान के इलाके में निकली है। वो कह रहे हैं कि वो, बल्कि अंदर खाते तो ऐसी डीलिंग्स हैं जो तो हमें पता ही नहीं है। कुछ सुनने में आया कि वो जो मादनियात की डील हुई है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने ये वादा दिया कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें ये मादनियात दें, हमसे डील करें। तो वो डीलिंग, तो जो आसिम मुनीर ने ये कहा था, ये डील हुई थी कि आप मेरे खिलाफ रेफरेंस नहीं लाएंगे। तो देख ले कोई आया, खामोश नहीं होगी हर चीज़। बड़ी ताव था उन दिनों में, आ रहा जी आ रहा है, वो क्या उसका, जहाँ मुझे नाम उसका एक भूल गया, वो जो लेकर आ रहा था, क्या जिसने लानी थी करारदाद हमारे जर्नल से करप्ट फंस देने के खिलाफ, अमेरिकन जो था, यार उसका नाम भूल गया है, चले जो भी था, एक सेकंड यार, उसका नाम जो भी है नाम उसका, वो इससे रिचर्ड ग्रीनल। अच्छा, अल्लाह ने क्या दिमाग, क्या चीज़ बनाई है। देखो, एक चीज़ मेमोरी से निकल जाती, फिर दोबारा किस तरह आ जाती है। रिचर्ड ग्रीनल, उस आप देखो कोई है इस तरह की कोई चीज़, साबित करो यार। ये गुलाम है, असल गुलाम हमारा जर्नल्स हैं, और अच्छा, उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। बिल्कुल है। ये कमीने जो आज तक, एक सेकंड में आपको बात होगी, आसिम मुनीर ने 10 रोज़ा दौरा किया अमेरिका का, हाँ, किया। शुरू से जब ये नया आर्मी चीफ बना था, उस वक्त इसने दौरा किया था, और आज तक उस दौरे की कोई तफसीलात नहीं है, आज तक नहीं आई। अच्छा, जर्नल जो था ना हमीद गुल, मैंने ना उसकी स्टेटमेंट बोली, वो भी तब फटा था जब उसके मतलब कि वो खुद जर्नल बन आर्मी चीफ नहीं बन हाँ, नहीं तो उसने भी यही जो हमारे जनरल हड्डी चूस रहे हैं ना अमेरिका की, उसने भी वही उसको चाटना था। तो वो कह रहा था कि हमारे जनरल बनते हैं अमेरिका में। अब सच हुआ था। हाँ बिल्कुल, ये सच है। अब कंट्री हमारा पाकिस्तान है, अमेरिका एक अलग कंट्री है, हमारी अलग कंट्री है, हमारे अलग सीक्रेट्स हैं, अमेरिका के अलग सीक्रेट है। हमारा जर्नल जब वहाँ पर जाकर CIA आज भी CIA और ISI मिलकर काम करती है, तुम्हें पता है? आज भी CIA और जो UK की क्या नाम है उसका यार, UK की एजेंसी और CIA ये सब मिलकर काम करती है।
मतलब कि काम का मतलब ये है कि मफाद एक है, अंदर खाते सब सेम है। अच्छा, तो मैं उस वक्त हैरान हो गया कि हमारी कंट्री अलग है, यूएसए अलग है, फिर हमारे जन हम उनसे फिर लड़ना कैसे, ये हमने मतलब कि जब उनको हमारी हर चीज़ का पता है, हर एक चीज़ का बारे हमारे जनरल वहाँ पर क्या वो है अमेरिका अगर देखा जाए, अब जिस तरह कि इंडिया खुद मुख्तार कंट्री है, इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो अमेरिका मतलब कि है क्या, हमारी एक अलग कंट्री है, हमारे जनरल यहाँ पर बनेंगे, सब कुछ यहाँ अमेरिका पर। आपका बाप है जो क्या रखे है। हाँ यार, ये तो हमने मतलब कि हमारे जर्नलों ने ये सब बड़े उन्होंने तो बना कर रखा है। मैं हैरान हूँ जब ये कमीना हमारा नहीं, ये जो ख्वाजा आसफ है ये बना था जब पिछली गवर्नमेंट आई थी 8 महीने की कितनी, जब ये शहबाज इंटरम नहीं 8 महीने की, वो साल चली है साल गवर्नमेंट। थे, हाँ I think जी, इतनी फिर तो उस वक्त भी ये जो था मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर ही बना था उस वक्त भी। तो जो गैस पाइपलाइन का ईरान के साथ और ये पाकिस्तान का जो मुआहदा था वो पाकिस्तान ने भी कहा कि हम शुरू करते हैं, अमेरिका ने कहा कि अगर तुम करोगे तो मैं तुम पाबंदियां लगा। तो ये क्या इसने क्या जवाब दिया था डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा कि इसके मुतबादल ही आप फिर कुछ बताओ। मतलब उसके तरले पैरी पड़ गए थे कि आप मुझे हमें को मतबादल दे दे, भाई अब हम ये क्या करें। डिफेंस मिनिस्टर होकर एक कंट्री का वो ये बकवास कर रहा है कि तुम उसको मुझे मुतबादल बता दो। भाई हम आज़ाद को असल में भाई पता है बात क्या है, 1947 में आप आज़ाद हुए बज़ाहिरी तौर पर, कह लें कि आप हाँ। सिर्फ उस वक्त अंग्रेज जो थे पावर यहाँ शिफ्ट से- हुई है, पावर वो शिफ्ट हुई है। वहां से भाई निकले हैं बस। कंट्रोल आज भी जो है ना यूएसए के पास, अब पूरे पाकिस्तान का है सारा कुछ जो है। अगर वजीर आजम बनना है, सदर बनना है, सारा कुछ जनरल कर्नल जितने भी कुछ बनते हैं ना, वो सारे पहले वहां से मंजूरी होती है, फिर जाके स्टैंपें लगती हैं कि भाई ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, तब जाके ये सारा कुछ होता है। बाकी नूर खान एयर बेस के मुतल्लिक वो बता रहे थे कि भाई आज भी ना कह लें कि पहले वाला हिसाब नहीं, जब अफगानिस्तान में अमेरिकन तो जो थे वो उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उस वक्त तो तकरीबन ज़्यादा जो हिस्सा था नूर खान एयर बेस, नाम उसका उस वक्त चकलाला था। 2012 के वक्त जो है ना इसका नाम जो है वो चेंज किया गया, तो उस वक्त तो ज़्यादा कंट्रोल जो था वो अमेरिका के पास था। लेकिन आज भी प्रशांत सर कह रहे हैं कि जो कंट्रोल है अमेरिका ने नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब है कि आज भी जो कार्गो शिप्स है, जहाज़ है, वो यहाँ पे आते हैं अमेरिका के। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान से तो बाज़ाहिर निकल चुका है अमेरिका, लेकिन आज भी सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान में ही वो कर रहा है। ऐसे ही है। खैर भाई हम गुलाम दर गुलाम नहीं, हम गुलाम इब्ने गुलाम भाई जो बड़े हैं ना हमारे मुल्क के, वो गुलाम है उनके, और ये जो हमारा मुल्क है ये गुलाम है इनका। तो ये नहीं कि ये गुलाम से आगे गुलाम है। हमारे तो भाई रिश्ते में हमारे को दादा लगते हैं, कैसे वो बताता हूँ, क्योंकि उनके बेटे हैं आगे जनरल्स और हम जनरल्स के भी आगे बेटों के बेटे। और नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। चलें खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नॉट ऑफ साथ, टेक केयर।